अभी कुछ क्यों मित्रों, धन। और जो भी है सुविनया और कुछ धर्मचारी या धर्मचारिणी है, जो मेरे धर्म मित्र भाई बहन हैं और दूसरे जो जुड़े हुए हैं, उन सभी को फिर से मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज ये शिविर का आखिरी व्याख्यान है, लेक्चर है। आज मुझे ऐसा लगता है कल मैंने कम किया था, आज थोड़ा ज्यादा होगा। हमने इस पर गौर किया है, बाबा साहब ने जो भाषण दिया था इसका नाम था मुक्ति कौन पथ है। तो मुक्ति किस मार्ग पर है, ऐसा सवाल उस भाषण का शीर्षक है। हमने कल तक देखा था धर्मांतर क्यों, जो अछूतों की संगठन के बारे में देखा था। बाद में धर्मांतर क्यों, धर्मांतर और नामांतर, नामांतर के बारे में भी बताया कि अछूत जाति के हैं, अगर अछूत जाति के बताते हैं तो जो लोग हैं हमसे बुरा व्यवहार करते हैं। इसलिए उन दिनों भी हमारे लोग कहते थे आप कौन सी जात के हो, तो मैं चोखा मेला हूँ, मैं हरिजन हूँ। गांधी जी ने हमें हरिजन ये उपाधि दी कि हम लोगों को। तो यह क्यों, क्योंकि बाहर बताना बुरा लगता है, डर लगता है। तो बाबा साहब ने कहा कि अगर वो तो चोखा मेला या हरिजन जब बताते तो वो समझते ही है कि आप महार या चमार या माता मांग फैमिली से हो या मेहतर फैमिली से हो, तो आपसे बुरा व्यवहार करेंगे ही। आप नाम छिपाते हो, जात छिपाते हो, तो यह बात अच्छी नहीं है। तो आपको क्या चाहिए, तो धर्मांतर करना चाहिए। जब आप धर्मांतर करोगे, दूसरे धर्म का नाम बताओगे, तो आप किस जात के हो ये किसी को पता नहीं चलेगा और आपका पूरा माहौल ही बदल जाएगा। इस बात पर उन्होंने जोर दिया था और इसलिए उन्होंने धर्मांतर का मतलब ही नामांतर या नामांतर ही धर्मांतर है ऐसा बताया था। उसके बाद का एक मुद्दा था विरोधक जो है उनकी भूमिका। तो उनके कई सारे आक्षेप थे, आरोप थे, वो दोष दे रहे थे बाबा साहब को और हमारे लोगों को, क्योंकि बाबा साहब ने ये धर्मांतर का आंदोलन शुरू किया था। जगह जगह जाकर वो बता रहे थे। 1935 को उन्होंने घोषणा भी की थी, उसके बाद वो चल रहा था, वो सिलसिला जारी था। तब लोगों को बहुत गुस्सा आता था। धर्म ऐसी चीज है जो हृदय में जाकर बैठती है। धर्म के नाम पर लोग मरने मिटने को तैयार हो जाते हैं। तो अगर धर्म का कोई हिस्सा दूसरी ओर जाता है तो उनको बुरा लगता है। वो तो खुद व्यवहार नहीं बदलने वाले, लेकिन धर्म को तोड़ना भी नहीं चाहते थे, खुद बदलना नहीं चाहते थे, धर्म को तोड़ना नहीं चाहते थे, ऐसी उनकी भूमिका थी। तो अलग अलग तरह से बाबा साहब या हमारे लोग पर ये आंदोलन पर ये व्यंग करते थे, कड़ी निंदा करते थे। वो मैंने वो भी कल बताया कि आपके पूर्वज जो है, जो पुरखों ने पूरक यानी क्या, जो लोग हैं हमारे, वो इसी धर्म में रहे क्या, वो मूर्ख थे इसलिए वो रहे। तो ऐसा सवाल अगर उठाते हैं तो बाबा साहब कहते कि उनको इतिहास पढ़ना चाहिए। ये थोड़ा सा दोहरा रही हूँ वापस। तो वो कहते कि इतिहास अगर वो जानते नहीं, इसीलिए जानते नहीं तो वो सवाल क्यों खड़ा। अगर इनका इतिहास देखा जाए, हिंदू धर्म का इतिहास देखा जाए, तो धर्म कहाँ था। कॉकेशस पर्वत की ओर से आर्य आए थे जो कि भारत के मूल निवासी नहीं है। वो यहाँ आए, उन्होंने कुछ पूजाएं विधि शुरू किए, ईश्वर की स्थापना की और अपनी ताकत से यहाँ के जो मूल निवासी थे उन पर राज करना शुरू किया। और उन्होंने ही वैदिक धर्म का निर्माण किया। तो वैदिक धर्म का नियम क्या था? गोमांस खाना, गाय का मांस खाना, दारू पीना, जैसा मन चाहे वैसा व्यवहार करना, फैर व्यवहार करना। तो अभी भी बाबा साहब के लिए अभी भी कुछ ब्राह्मण को उसकी याद आती है और वो उस तरह का व्यवहार करते हैं।
अगर ऐसा है कि पुरखों का धर्म छोड़कर हम दूसरे धर्म जाते हैं तो ये बुरी बात है। तो उन दिनों जब वैदिक धर्म था तो वो धर्म छोड़कर वापस यानी लोग बुद्ध धर्म की ओर क्यों गए, जैन धर्म की क्यों गए? क्यों उन्होंने वो छोड़ा? क्या उन्होंने बुराई की, बुरी बात की? तो हम उसके बाद कुछ अ, सालों में थोड़ा सा बदलाव आया, परिवर्तन आया। हमारे लोग जो पुरखों को गुलाम बना दिया। उस धर्म में हम हंसी खुशी नहीं रहते थे, रहना पड़ा। बहुत बुरी हालत थी। कई सालों से चातुर्वर्ण्य की व्यवस्था चल रही थी, उनकी ही सत्ता थी, बिना अंतर के वो चल रही थी। जीवन की उनकी रचना बनी हुई थी। ब्राह्मण और विद्या प्राप्त करना और जो विधि है उनको उनका नेतृत्व करना, यह काम करता था। वैश्य व्यापार करता था, क्षत्रिय युद्ध करता था, और जो शूद्र है वो सबकी सेवा करता था। यही यह जो फिक्स है, ये जो रचना है, वैसे की वैसी चल रही। जो शूद्र थे वो आवाज नहीं उठा सकते थे, वो लाचार थे, वो मजबूर होकर वही रह रहे थे। वो तो उनके आगे कोई चारा ही नहीं था। हिंदू धर्म ने उनको जबरदस्ती से गुलाम बना दिया था। यह बहुत ही खेद की बात है। हम या जो अछूत लोग हैं उनको दोष नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा सामान ही नहीं था कि जिससे वो युद्ध पुकार सके, लड़ सके। वो बहुत निर्बल थे, लाचार थे। तो बाबा साहब जो सामने बैठे हुए लोग, उनको कहते कि अब आप पर जिम्मेदारी, आप थोड़े से पढ़ने लगे हैं, आप में कोई ताकत है, तो आप पर कोई जोर जबरदस्ती कर नहीं सकता। आपको कानूनन स्वतंत्रता मिली है, तो उसका फायदा उठाकर इस नरक से छुटकारा पाओ, बाहर पर निकलो। ऐसा नहीं होगा तो हमारी तरह परोपजीवी कहीं नहीं, कोई नहीं होगा। तो वो कहते हैं कि अगर आप इस जो कानूनन हक मिला है, उसका अगर आप फायदा नहीं उठाएंगे तो आपकी तरह परोपजीवी, जिसको मराठी में कहते हैं, हिंदी में बता दें, कोई नहीं होगा। आपको पता है परोपजीवी क्या कहते हैं? जो आम का पेड़ रहता है, उस पर एक और दूसरी टहनी आती है, यानी दूसरा पेड़ उगता है, उसको बांडगुड़ कहते हैं मराठी में। तो वो जो है वह खुद का अनाज नहीं बनाता, वो आम जो बनाता है उसका खाता है और बढ़ता है, तो दूसरों पर निर्भर है। ऐसे हम रहेंगे, ऐसा बाबा साहब ने कहा। पुरखों के धर्म को पकड़कर रहना यह पूरी तरह से मूर्खता है। जानवर ही सिर्फ एक ही स्थिति में रह सकते हैं। जैसे कि देखो, जब से बिल्ली है, जब से कुत्ता है, जब से शेर है, जब से जो भी जानवर है, हाँ, वो सारे एक ही स्थिति में है। वो सिर्फ खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और यहाँ वहाँ जाते हैं। इसके सिवा ना किसी ने घर बांधा, ना किसी ने ज्ञान प्राप्त किया, ना किसी ने कुछ किया। तो वो जो है वो यही काम करते हैं। क्या हम जानवर हैं? उसी स्थिति में रहना चाहते हैं? हम जानवर नहीं है। जानवर हमें कुछ फर्क है। मनुष्य जो है, व्यक्ति जो है, वो उन्नति कर सकता है, अपना विकास कर सकता है। उसके पास बुद्धि है, इसी के आधार पर वो विकास कर सकता है। यह पहला जो मुद्दा था, यह वह उसको बाबा साहब ने इस तरह से उनको समझाया कि पुरखों का धर्म है, इसलिए उसको मत छोड़ो। ऐसा जो लोग कहते हैं, जो दोष लगाते हैं, वह दोष को मैं इस तरह से निकालता हूँ, यह दोष बिल्कुल नहीं। दूसरा आरोप उन्होंने बताया कि धर्मांतर करना यानी भागना, ऐसा लोग कहते थे। अब धर्मांतर क्यों कर रहे हैं? तो आप भाग रहे। वहां जो धर्म सुधारवादी लोग थे, वह इस तरह के सुधारवादी लोग थे कि वो खुद के ही जाति में शादी करने के लिए उनका पक्ष में थे। उठना बैठना मरना, उसी जाति में मरना, उसी धर्म में मरना, ऐसे उनके विचार थे।
वे जात को कैसे हटाएंगे, वे अधपगले थे। उन पर बाबा साहब कहते हैं उन पर मुझे दया आती है। अगर वो उसी जाति के सारी चीजों को मानते हैं, व्यक्ति के जीवन को, व्यक्ति के विकास को वो मानते नहीं, तो वह यह अछूतता कैसे मिटाएंगे और व्यक्ति को न्याय या दाद कैसे देंगे। मैंने कल भी बताया था, ये पहले हुआ था थोड़ा सा, कि अमेरिकन बाबा साहब ने अमेरिकन निग्रो और निग्रों का जो जो लड़ाई है, जो वर्ण की लड़ाई थी, उस पर उन्होंने गौर किया और बताया उसका एक उदाहरण, कि जो उनमें भी जो काले लोग थे उनको बहुत परेशान करते थे, उनको मारते थे, उनको बैल की जगह बांधते थे, काम करवाते थे, खाना नहीं देते थे। तो जो गोरे लोग थे, जो पढ़े हुए थे, उनको ये अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने उनके लिए युद्ध छेड़ा, लड़ाई पुकार ली, और उन्होंने उनका साथ दिया, और अपने ही गोरों के विरुद्ध में उन्होंने जंग छेड़ी। जंग छेड़ने के बाद उन्होंने उनको मारा, खुद भी मर गए, बलि चढ़ गए, लेकिन वो जो काले लोग थे उनको न्याय दिला दिया। तब से उनका कानून बन गया और उन पर होने वाला अत्याचार कम हो गया। क्या इस तरह से ये लोग कर सकते हैं? बाबा साहब ये दूसरे आरोप का निराकरण कहते हैं, निकाल देते हैं उनके मन से। तो क्या ये लोग इस तरह से कर सकते? ये लोग ऐसे नहीं है। जो गोरे लोग सोचते हैं उनकी तरह से ये लोग नहीं सोचते। ये लोग उसी नाले में रहकर आपको जीना जियो ऐसा सुझाव देते हैं। तो ये बात अच्छी। मैंने कल भी बताया था कि महात्मा गांधी का रोल क्या था, कि जब मैं गंदगी उठाता हूँ तो आप भी उठाओ। लोग कहते हैं अरे इतना बड़ा नेता गंदगी उठाता, हम भी उठाएंगे। वो चाटुवर्य को मानते थे। कई सारे लोग अछूतों को सलाह देते थे, बताते थे कि धर्मांतर मत करो, लेकिन सवर्णों को कुछ नहीं कहते थे। वो कहते अछूतों को कहते थे कि देखो पढ़ो, अच्छा सा रहो, अच्छा सा बोलो, तो भी तुम में सुधार आ सकता है। तो ये सवर्ण लोग हैं, अच्छा आपसे व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ इनको कहते थे। वो जो सवर्ण लोग हैं उनके गुट में जाकर या उनके उनके घर जाकर वो उनको कोई भी बात सुधारने के लिए नहीं कहते थे। तो यह बाबा साहब ने हमारे लोगों के ध्यान में ला दी। हिंदू धर्म में रहकर लड़ो, ऐसा भी लोग कहते थे। अमेरिकन और इंग्लिश आदमी के बीच जो वार्तालाप हुआ, तो उसका बाबा साहब ने यहाँ उसका उदाहरण दिया है, कि एक अमेरिकन आदमी इंग्लिश आदमी को कहता है कि युद्ध कहाँ तक शुरू रखेंगे। उनका जो युद्ध चल रहा है काले गोरों का, युद्ध कहाँ तक शुरू रखेंगे। सॉरी, काले गोरों का नहीं, दूसरा युद्ध था जो राजनीतिक युद्ध था या देश का युद्ध था, उस युद्ध के बारे में कहते हैं। तो कहता है, इंग्लिश आदमी कहता है, जब तक आखिरी फ्रेंच मारा नहीं जाता। जो 1942 से लेकर 44 तक दूसरा महायुद्ध छेड़ा गया था, 12 से लेकर 14 तक पहला महायुद्ध हुआ था। सॉरी, 14 साल में पहला महायुद्ध हुआ था। 28 जून 1914 में जो ऑस्ट्रिया का युवराज है आर्चबिशप फर्डिनांड, उसको किसी ने गोली मारी, उस पर वो इसमें ऑस्ट्रिया का हाथ है, साइबेरिया का हाथ है, ऐसा कहकर वो युद्ध छेड़ा गया और बहुत बड़ा युद्ध हुआ। और दूसरा युद्ध वो 42 से लेकर 44 तक हुआ। तो ये जो युद्ध है, इसमें ये अमेरिका या इंग्लैंड ये अलग थे और फ्रांस अलग था। तो वो इंग्लिश आदमी कहता है कि जब तक आखिरी फ्रेंच मारा नहीं जाता तब तक युद्ध जारी रखता है। बिल्कुल इसी तरह जब तक अछूतता पूरी तरह से मिट नहीं जाती तब तक हमें ये सवर्णों से लड़ना है। लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि हिंदू धर्म में सुधार लाना यह हमारा ध्येय नहीं है, कार्य भी नहीं है। हमें आजादी प्राप्त करनी है और वो भी धर्मांतर से। देखो, किसी एक घर में, बड़ा घर है, उसमें अगर आपको कोई आकर पीटता है, नोचता है, आपको भूखा रखता है और किसी भी हालात में वो उसका व्यवहार बदलना नहीं चाहता, तो क्या आप उस घर में रहेंगे?
हमें उस घर से बाहर निकलना चाहिए और देखना चाहिए दूसरी ऐसी जगह कहाँ है जहाँ हमें खाने के लिए मिले, कोई नोचेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, कोई मारेगा नहीं, पीटेगा नहीं, खून नहीं बहाएगा। ऐसी सुरक्षित जगह हमें जाना चाहिए। देखो बाबा साहब उसी तरह हमें समझाते हैं कि धर्मांतर से ही हमें आजादी मिल सकती है। अछूत निवारण आंदोलन का प्रधान कार्य क्या है? तो धर्मा आजादी प्राप्त करना, सामाजिक आजादी प्राप्त करना, यह प्रधान कार्य है और वो भी धर्मांतर से ही प्राप्त होगा। तो हिंदू धर्म ऐसा है, हिंदू धर्म वैसा है, उन लोगों के साथ हम जाएंगे, उनके नेताओं के साथ बातचीत करेंगे, उनको कहेंगे तुम्हारे लोग ऐसा कहते हैं, तुम्हारे लोग वैसा कहते हैं। और तो ऐसे कहकर ये जो पहेली है अछूतता की वो सुलझेगी, वो वैसे की वैसे रहेगी, उसमें कोई जवाब ही नहीं मिलेगा। इसलिए वो पहेली सुलझाने के लिए हमें बाहर जाना चाहिए। तो अछूतता निवारण का आंदोलन बाबा साहब ने चलाया था बहुत दिनों से। उसका प्रधान कार्य क्या है? सामाजिक आजादी, स्वतंत्रता प्राप्त करना। और वो उसका हथियार क्या है? सिर्फ धर्मांतर। धर्मांतर के सिवा यह आजादी, यह स्वतंत्रता हम प्राप्त नहीं कर सकते। इस पर बाबा साहब ने ज्यादा जोर दिया है और लोगों को बता रहे हैं जब हम आजादी प्राप्त करेंगे, स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे, तभी हमें समता प्राप्त होगी। यानी धर्मांतर से आजादी भी मिलेगी, यानी स्वतंत्रता भी मिलेगी और समता भी मिलेगी। यही धर्मांत अछूतता निवारण आंदोलन का प्रधान कार्य है, जो उन्होंने बताया। सिर्फ अछूतता नहीं मिटानी है, रोटी बेटी व्यवहार से समता प्राप्त हो सकती है, ऐसा बाबा साहब ने उन लोगों को, हमारे लोगों को कहा था। चातुर्वर्ण को धिक्कारना है, ब्राह्मणी धर्म को नष्ट करना है। हम हमें उनके साथ जाना नहीं, हमें उनको स्वीकारना नहीं है। धर्मांतर से समता मिलेगी। हिंदू धर्म में हमेशा, अगर हम हिंदू धर्म में रहेंगे तो हर एक चीज के लिए हमें झगड़ा करना पड़ेगा। हमें पानी पीना है, पानी पीने का हक चाहिए, विद्या मिला प्राप्त करने का हक चाहिए, तो हमें हर एक चीज पाने के लिए हमेशा झगड़ते ही रहना पड़ेगा। उसके सिवा कोई दूसरा काम हम कर नहीं सकते। इसलिए हमें धर्मांतर करना है। यह दूसरा मुद्दा बाबा साहब ने उसमें बताया। तीसरी बात यह बताई कि जाति भेद से तंग आकर धर्मांतर करने का मतलब नहीं, ऐसा भी लोग कहते हैं। हाँ, अछूतता पालते हो और अछूतता का जो कुछ अनुभव आपने किया इसलिए आप भागकर धर्मांतर करते हैं, तो ऐसा जाति भेद से आप तंग आकर धर्मांतर करें, इसका कोई, इसमें कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं है, ऐसा कुछ लोग कहते थे। तो बाबा साहब कहते हैं कि क्रिश्चियन मुसलमान में भेद है, ऐसा वो भी कह सकते हैं कि क्रिश्चियनों भी देखो, वो भी एक दूसरे से भेद करते हैं, मुसलमान भी एक दूसरे से भेद करते हैं, ऐसा भी वो आपको दाखला देंगे या उदाहरण देंगे। तो बाबा साहब कहते हैं कि हमारा वो दुर्दैव है, हम कम नसीबी है कि उनमें भी जाति भेद का कुछ प्रभाव आया है। मैंने तो कल ही बताया, परसों ही बताया था बुल्ढाने जिले का उदाहरण कि मुसलमान भी कहते थे देखो देखो मार आया और पानी पिया, लेकिन उनका, उनके मन पर जो प्रभाव है वो हिंदू धर्म की वजह से। उन्होंने देखा है ये जाति के लोगों को हिंदू धर्म के लोग कैसे व्यवहार करते हैं, उनको लगा हाँ सचमुच ये गंदे लोग हैं, सचमुच ये अच्छे लोग नहीं। इस तरह से उन पर वो प्रभाव हो रहा है और वो भी हमारी ओर उसी तरह से देख रहे हैं। लेकिन उनमें जो जाति भेद है, हमारी ओर देखने का नजरिया है, वो हिंदू की तरह बिल्कुल नहीं है। तो इससे भी आप सावधान रहो। तो हम तंग आकर धर्मांतर नहीं कर रहे, हमारे हमारी स्वतंत्रता के लिए, हमारे हमें हक मिलने के लिए हम धर्मांतर कर रहे हैं। मनुष्य की अवस्था प्राप्त करने के लिए, विकास करने के लिए हम धर्मांतर कर रहे हैं। आर्थिक और शैक्षिक स्थिति में सुधार लाओ, ऐसा वो हमें कहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति सुधारो, आपकी शैक्षिक स्थिति सुधारो, ऐसा कहकर वो हमें फंसाना चाहते हैं। और इसमें हम फंस सकते हैं, हम सोचे हाँ बराबर है, हमारे पास पैसा नहीं है,
हाँ बराबर है, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, हाँ बराबर है, हम अच्छी तरह से रहते नहीं, लिबास पहनते नहीं, इसीलिए ये लोग ऐसे हमारे साथ व्यवहार करते हैं। तो इस तरह से आपको यानी राह से भटकाएंगे, तो आप भटको मत, आप वही रहो और फंसो मत, उनके जाल में जाओ मत। हम अगर उनका सुनते हैं तो हम फंस भी सकते हैं, ऐसा बाबा साहब बताते हैं। बाबा साहब आगे जाकर कहते कि धर्मांतर से क्या, हिंदू लोग पहुंचते हैं लेकिन सोचते बिल्कुल नहीं। यहाँ के मुसलमान, सिख, ईसाई पहले के हिंदू हैं, अभी भी देखते हैं कि पहले के हिंदू है। धर्म को कोई कीमत नहीं है, धर्म अलग है। इसमें उनके यानी हिंदुओं की तरह से यानी और से धर्म को कोई कीमत नहीं, उनमें सिर्फ अछूतता पालना, यही उनका धर्म है। स्वराज की आवश्यकता हमें जितनी है, उन दिनों जब बाबा साहब ये बता रहे थे तो ये स्वराज का आंदोलन छेड़ा जा रहा था, स्वतंत्रता का आंदोलन छेड़ा जा रहा था। तो बाबा साहब कहते कि स्वतंत्रता के आंदोलन में देश की सारे अधिकार हमें प्राप्त करने थे, इसलिए आंदोलन छेड़ा जा रहा था। तो स्वराज की आवश्यकता है, क्योंकि अंग्रेज हम पर राज कर रहे थे, दूसरों से हम चल रहे थे, तो हमें उसकी आवश्यकता थी। उतनी ही धर्मांतर की आवश्यकता है, इस पर बाबा साहब ने जोर दिया है। तो दोनों का उद्देश्य क्या है? स्वराज की स्वराज का और धर्मांतर का उद्देश्य क्या है? तो दोनों का उद्देश्य है सिर्फ आजादी प्राप्त करना या स्वतंत्रता प्राप्त करना। स्वराज देश के लिए मिलता है, जैसे 15 अगस्त 1947 में हमें हमारा देश स्वतंत्र हुआ, हमें आजादी मिली, स्वराज मिला, खुद के हाथ में सारे व्यवहार आए। और धर्मांतर से अछूतों को आजादी। तो अगर स्वराज सिर्फ मिलता है, बाबा साहब के सामने कई बार ये सवाल खड़ा किया था कि स्वराज या धर्मांतर। स्वराज के विपक्ष में वो नहीं थे, स्वराज वो चाहते थे, लेकिन स्वराज से अछूतों का सवाल छूट नहीं सकता था और उससे छुटकारा नहीं पा सकते थे। इसलिए धर्मांतर से ही उनको आजादी मिल सकती है, यह उनका विचार पक्का हुआ था। यह आर्थिक उन्नति पहले या धर्मांतर पहले, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा रहता था। समाज के उन्नति के लिए कई साधनों की आवश्यकता होती, उनमें क्या पहले और क्या दूसरा। जैसा समाज है पूरा स्वराज प्राप्त किया और उसके बाद समाज की उन्नति करना चाहते हैं, तो समाज के उन्नति के लिए कई सारे, जैसे कि हम कुछ औद्योगिक केंद्र खड़े करेंगे, लोगों को पढ़ाएंगे, कई सारे ऑफिस कार्यालय खुले करेंगे, व्यवसाय यानी व्यापार उद्यम देंगे, तो समाज उससे अर्थ प्राप्त कर सकता है, उन्नत हो सकता है। तो आर्थिक उन्नति के लिए पहले पहले या धर्मांतर पहले, इसमें उन्होंने कहा कि समाज के उन्नति के लिए कई साधनों की आवश्यकता है। तो उसमें क्या पहले चाहिए? खेती बाड़ी पहले चाहिए, या कोई उद्योग केंद्र पहले चाहिए, या कुछ कार्यालय, नौकरी, या कोई कॉलेजेस, स्कूल, ये पहले चाहिए? इसका कोई ऐसा क्रम नहीं है, कोई भी पहला आ सकता है। लेकिन धर्मांतर में यानी अछूतों की आजादी के लिए सिर्फ धर्मांतर ही पहले होना चाहिए। अछूतता की वजह से आर्थिक उन्नति नहीं, यानी आर्थिक उन्नति के लिए सामाजिक उन्नति आवश्यक है, और आर्थिक उन्नति के लिए ये अछूतता ये भी हटानी चाहिए, दोनों चाहिए। बाबा साहब सिर्फ पूरे समाज का यानी जो सारे लोग समाज का उदाहरण देते थे, तब बाबा साहब अछूतों को सामने रखते थे। इसलिए उन्होंने आर्थिक उन्नति के बारे में, सामाजिक उन्नति पर भी गौर किया है, और जो अछूतता है उस पर भी गौर किया है। सारे समाज को अगर समाज से उन्नति हो सकती है कई साधनों से, तो उनकी आर्थिक उन्नति सहजता से होती है, उनकी नौकरी मिलती है, उनका व्यापार उद्यम बढ़ जाता है, वो खेती बाड़ी कर सकते हैं। लेकिन अछूतता का क्या? अछूतता ही नहीं जाएगी मन से, तो हमारी आर्थिक उन्नति नहीं हो सकती। यह बात बाबा साहब ने हमारे लोगों के सामने रखी। हमें नौकरी नहीं मिलेगी, हमें व्यापार नहीं मिलेगा, हम जमीन नहीं ले सकते, और हमारे बेकारी का यही कारण है। हमें अछूतता दूर करनी ही करनी है।
इसके सिवा हमारे आगे कोई चारा ही नहीं है। बाबा साहब बहुत बारकाई से बारीकी से इस पर ध्यान देते हैं। हिंदू धर्मांध के विरुद्ध जो आशंकाएं थी, वो सारी आशंकाएं उन्होंने मिटाए थे, और जो आरोप थे, जो दोष थे, उनका उन्होंने पूरा यानी लोगों के सामने उसके जवाब दिए थे। उनके मन से सारी शंकाएं मिटाई। और भी कुछ आशंकाएं लोगों के मन में थी, उन्होंने उसी भाषण में यह आशंकाएं मिटाने का प्रयास किया। वो कहते हैं कि लोगों के मन में बहुत सारी आशंकाएं हैं, वो आशंकाएं मिटाने का मैं प्रयास करता हूँ। तो पहली महत्वपूर्ण आशंका क्या है? महारकी के वतन का क्या होगा? आपको पता है, महार समाज के लिए सरकार ने कुछ वतन दे रखे थे, कुछ जमीन दे रखी थी, और उस पर वो अपनी खेती उगाए, कमाए, ऐसा था। उनको रहने के लिए जगह दे दी थी। तो कई जो पुराने अभी भी है, महारकी का वतन है, अभी भी है। तो महारकी के वतन से गांव में उनको जमीन मिलती थी और उसमें वो रहते थे। तो ऐसा महारकी के वतन का क्या होगा, इस बारे में महार समाज में डर उत्पन्न पैदा हुआ। बाबा साहब कहते हैं कि 1950 का जो कानून है, उससे इस हक में, इस अधिकार में कोई भी बाधा नहीं आई। एक बोधिसत्व उनके मन के बल को भी बढ़ाता है और कानून से उनकी रक्षा भी करता है। ये बहुत बड़ा उदाहरण है। ये बहुत यानी बोधिसत्व की बड़ी मिसाल है। तो बाबा साहब ने उनको याद दिया कि यानी आगे जाकर दिया कि जो कानून है उसमें हक में कोई बाधा नहीं आएगी। वो कानून बाद में बना, लेकिन पहले उन्होंने यह सब बताया। नगर जिले में उन्होंने उदाहरण दिया। आप लोगों को पता है कि महाराष्ट्र में जो नगर जिला है, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, और वहां अगर आप जाएगी तो बड़ी मात्रा में ख्रिस्ती लोग दिखाई देते हैं। तो सारे मराठा, ब्राह्मण, सारे जाति के लोगों ने धर्मांतर किया, और ज्यादा से ज्यादा क्रिश्चियन कहाँ मिलेंगे आपको? नगर जिले में, अहमदनगर के। तो जो नगर जिले में ख्रिस्ती लोग बने, तो वो कोई महार थे, वो महार से ख्रिस्ती बन गए, ईसाई बन गए। ईसाई बनने के बाद उनके जो वतन थे, उनकी जो जमीनें थी, वो वैसी की वैसी उनके पास ही रहे। तो इस तरह से कोई वहां से यानी आपका हक जो है महारती के वतन का, वो जाता नहीं। आगे राजनीतिक हक, उसका क्या होगा? आपको पता है बाबा साहब ने जब ये अछूत लोगों के लिए स्वतंत्र क्या कहते हैं, निवडणूक क्षेत्र मांगा था, कोई जगह मांगी थी, तब महात्मा गांधी को ये पसंद नहीं आया था। तो उन्होंने कुपोषण किया यहाँ पुणे के येरवड़ा जेल में, और पुणे उसको बहुत सारे लोग परेशान हुए, बाबा साहब को दोष देने लगे, और वो गांधी जी जो है एक प्रकार से उनको ब्लैकमेल कर रहे थे। तो आखिर में बाबा साहब ने कुछ सोचकर वो पुणे आए, और वहां एक करार हो गया, उसको कहते हैं पूना करार। तो पुणे करार में उन्होंने अछूत लोगों के लिए जो कुछ जगह मांगी थी, उसमें कुछ तय हुआ, और वो आगे जाकर पुना करार। बाबा साहब कहते हैं कि राजनीतिक हक पर जितना मैंने काम किया है, इतना किसी ने ही शायद किया होगा, किसी ने शायद ही किया होगा। तो मैंने सबसे ज्यादा आपको राजनीतिक हक दिलाने के लिए प्रयास किया है, तो डरो मत। जो राजनीतिक हक है वे अंत तक नहीं रहेंगे। उन्होंने वहां संस्कृत का एक उदाहरण दिया, यावत चंद्र दिवा करो, जैसे मराठी में आ चंद्र सूर्य नांदो, जब तक सूरज चांद है तब तक एक आधी कोई एक चीज रह सकती है, लेकिन ये राजनीतिक हक उस तब तक नहीं रह सकती है, कुछ काल के लिए, कुछ समय के लिए है। तो ऐसा मत सोचो कि ये राजनीतिक हक जो है, मैंने जो आपको दिलाने का प्रयास किया है, वो अंत तक रहेंगे। वो सिर्फ कुछ
काल के लिए, तो उस पर चिपके मत रहो। सामाजिक सामर्थ्य, शक्ति, ताकत बहुत महत्वपूर्ण है, और ये सामाजिक सामर्थ्य या शक्ति सिर्फ धर्मांतर से मिलेगी। हमें सिर्फ यहाँ तक नहीं सोचना चाहिए, बहुत दूर तक सोचना चाहिए। ऐसी दृष्टि हमें प्राप्त करनी चाहिए कि आगे जाकर 100 साल बाद, 200 साल बाद क्या होगा, इसी तरह हमें सोचना चाहिए। छोटे से लाभ में फंसना नहीं चाहिए। बाबा साहब सावधान कर देते हैं सारे लोगों को कि सिर्फ राजनीतिक हक जाएगा इसलिए आप धर्मांतर नहीं करना चाहते, अछूतता नहीं मिटाना चाहते हो, उसी धर्म में रहना चाहते हो, तो ये बात अच्छी नहीं है। तो छोटे से लाभ के लिए बहुत बड़े लाभ को मत ठुकराओ। राजनीतिक हक यह जनसंख्या पर आधारित है। बहुत अच्छी बात है। हमें पता है कि अगर हमारे लोग जिस समाज में ज्यादा है, अगर हम वहां से इलेक्शन को खड़े रहते हैं, तो हम चुन कराते हैं, चुनाव के लिए खड़े रहते हैं तो चुन कराते हैं। अगर हमारे पक्ष में कोई लोग ही नहीं, हमारी संख्या ही नहीं, हमारा बल ही नहीं लोगों जनसंख्या का, तो हम कैसे चुन कराएंगे? चुनाव लड़ नहीं सकते। तो हमारा बल बढ़ाने के लिए हमारे विचारधाराओं के जो लोग हैं उनकी संख्या बढ़ानी चाहिए। इसीलिए राजनीतिक हक जो है वो जनसंख्या पर आधारित है। वह सिर्फ आप अछूत होकर धर्म में रहेंगे तभी मिल जाएगा, ये बात बिल्कुल गलत है। समाज के जनसंख्या के साथ राजकीय हक बढ़ेंगे। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ जाती है वैसे वैसे राजनीतिक हक भी बढ़ जाते हैं। हमारी जगह हमारे साथ आएगी, यानी जो वतन है हमारे साथ आएगा, हमारे जो स्थान है राजनीतिक क्षेत्र में वो भी हमारे साथ आएंगे। बाबा साहब उनको निर्भय कर देते हैं। जैसे बुद्ध क्या अभय दा, अभय मुद्रा है उनकी, उसी तरह उन्होंने जैसे कि अभय मुद्रा ही उनको दी है, और उन्होंने उनके मन में जो संदेह था, जो आशंकाएं थी, वो निकालने का पूरी तरह से प्रयास किया है। कानूनन अछूतता गुनाह है। बाबा साहब कानून की तैयारी कर रहे थे, कानून चल रहा था। बाबा साहब ने ऐसा नहीं कहा कि ऐसा नहीं हुआ कि लोग आए और बाबा साहब आप लिखो, तो तुरंत वो ये कलम कलाम लेकर बैठ गए, ऐसी बात नहीं। बाबा साहब बहुत दिनों से कानून की पढ़ाई कर रहे थे, उसके बारे में गौर कर रहे थे, उसके बारे में चिंतन कर रहे थे। तो उनको पता था, तो कानून में अछूतता गुनाह है। तो अंग्रेजों के काल से ही यह शुरू हुआ था कि जो कुछ अछूतता पालेगा उसको दंड मिलेगा। यह व्यवस्था उन्होंने की थी। यह व्यवस्था सिर्फ धर्म की वजह से है। राजनीतिक हक हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो धर्मांतर करना पर्याप्त है, एकमात्र विधान है, ऐसा उन्होंने जाते जाते लोगों को कहा। इतना अच्छा उन्होंने लोगों के सामने सारी आशंकाएं, सारे विरोधों के जो विरोधों के क्या विचार है वो सारे सामने रखे। एक बाबा साहब कितनी व्यापकता से सोचते हैं और धर्मांतर किस लिए है यह बताते हैं। तो उनकी करुणा कितनी बड़ी है, उनकी महानता कितनी बड़ी है, उनकी प्रज्ञा कितनी बड़ी है। और ऐसे लोगों के सामने वो बोलते हैं जो खुद महाराष्ट्र के बाबा साहब है, और जो महाराष्ट्रियन लोग थे उनको शुरुआत करनी थी, पहले अपने जाति के लोगों को उन्होंने चुना और मराठी में यह भाषण दिया ताकि सबके समझ में आ जाए। बहुत या ममता की हृदय से, माँ माँ की हृदय से वह लोगों को समझा रहे थे। बहुत करुणा उनकी यहाँ दिखाई देती है। जो अंत में, जब अंत में बाबा साहब आते हैं तो बाबा साहब बहुत बहुत बातें बताते हैं और बुद्ध धर्म की ओर अंगुली निर्देश करते हैं। वो क्या कहते हैं कि मैंने तय किया है, मैंने तो अब तक आपको सभी बातें बताई है कि सारे हक जो है आपको राजकीय, राजनीतिक, सामाजिक सारे आपको मिल सकते हैं। आपका वतन आपको मिल सकता है, आपको विद्या मिल सकती है, सारा मिल सकता है, लेकिन सिर्फ धर्मांतर, उसके सिवा आपके आगे कोई चारा नहीं है। वो कहते हैं अंत में, देखो मैंने तो आपको सब बताया है, सारी आशंकाएं दूर की है, अभी मेरी बात सुनो। मैंने तो पूरा तय किया है कि मैं धर्मांतर
करूंगा ही, यह मैंने पूरी तरह से तय किया है। मेरा धर्मांतर जो है वो भौतिक लाभ के लिए नहीं है। मैं अछूत रहकर भी यह भौतिक लाभ प्राप्त कर सकता हूँ, और यह इस धर्मांतर के पीछे सिर्फ मेरी यही भूमिका है कि मुझे सिर्फ मेरा धार्मिक विकास करना है। देखो, बाबा साहब बहुत पढ़े लिखे थे। उन दिनों 450 रुपये की नौकरी वो कर रहे थे। रमाई को सिर्फ 100 रुपए देते थे, बाकी के रुपए बचाते थे ताकि वो यूरोप जाकर आगे की पढ़ाई करे। यह सब किस लिए? आगे की पढ़ाई रमाई के लिए कर रहे थे, उनके फैमिली के लिए कर रहे थे? बिल्कुल नहीं, परिवार के लिए नहीं कर रहे थे। उनको अपने आंदोलन को मजबूत कराना था, अपने विचारों को और आगे बढ़ाना था, दूसरों के विचार जानने थे, दूसरों की क्रांति कैसी हुई ये जानना था, और पढ़ाई करनी थी। इसलिए वो यूरोप गए। जितना भी उन्होंने पढ़ाया, वो सारी पढ़ाई का ज्ञान उन्होंने अपने कार्य में लाया है, अपने एक्शन में लाया है। ऐसे बाबा साहब थे। पर वो 450 रुपए को अगर वो सोचते थे तो शायद वो रमाबाई को लेकर यूरोप जाकर बस सकते थे। यूरोप में बड़ा बंगला खरीद सकते थे, वहां रह सकते थे, वहां कुछ जैसे प्रोफेसर का जॉब कर सकते थे, और बड़ी तनख्वाह पा सकते थे। कुछ पैसा यहाँ भेज सकते थे, उनके जो भाई है, जो दूसरे सगे हैं, उनको भी वो अमीर बना सकते थे। अछूत होकर भी बाबा साहब ये सारा कर सकते थे, क्योंकि उनके पास इतनी हिम्मत थी, ताकत थी, और उन्होंने उतना प्राप्त भी किया था। उसके वो लायक थे, पात्र थे। पर बाबा साहब ने ये नहीं किया। इसलिए बाबा साहब यह बताते हैं कि ये जो धर्मांतर है, मैंने तो तय ही किया कि मैं धर्मांतर करूंगा ही, क्योंकि उन्होंने तो घोषणा ही की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं था। लेकिन हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, ये मेरे हाथ में है, मैं दूसरे धर्म में जाऊंगा। तो दूसरे धर्म में जाना, धर्मांतर करना, धर्मांतरण करना, यह उन्होंने तय किया था। और वो कहते हैं कि किसी भौतिक चीज की प्राप्ति के लिए और लाभ के लिए मैं यह कर नहीं रहा, वो तो मैं अछूत रहकर भी कर सकता हूँ, पर मुझे आध्यात्मिक विकास या धार्मिक विकास करना है, इसीलिए मैं धर्मांतर करना चाहता हूँ। इसके सिवा इसके जड़ में मेरी दूसरी कोई भी भावना नहीं है, सिर्फ यही भावना है कि मुझे धार्मिक उन्नति करनी है। हिंदू धर्म मेरे बुद्धि को जचता नहीं, मेरे स्वाभिमान को जचता नहीं, और दोनों यानी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए मुझे धर्मांतर ही अच्छा लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि भौतिक लाभ के लिए धर्मांतर करना आवश्यक है क्या? तो मैं उन लोगों को मूर्ख समझता हूँ। वो लोग क्या कहते हैं, हिंदू धर्म वाले वो लोग क्या कहते हैं कि हमारा धर्म क्या बता है कि मरने के बाद हमारा क्या होगा, हमारा आत्मा कहाँ जाएगा, हमारे आत्मे का क्या होगा, स्वर्ग में जाएगा, नरक में जाएगा। ऐसा कहने वाला धर्म जो मनुष्य की उन्नति किसमें है ये नहीं बताता, और धर्म सिर्फ अमीर लोगों के फायदे का है और मनोरंजन का साधन है, ऐसा कहते हैं। अगर हम जीते जी कोई सुख न हमें जीते जी कोई सुख नहीं मिलता, तो मरने के बाद क्या सुख, खाक सुख मिलेगा? ऐसा भी सवाल उन्होंने लोगों के सामने उठाया। हम यहाँ इस धर्म में हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था, पहनने के लिए कुछ नहीं मिलता था, पानी पीने के लिए जगह नहीं मिलती थी। ऐसे धर्म में हम रहते थे जहाँ मानवता नाम की चीज ही नहीं थी। ऐसे धर्म में रहकर क्या हम आकाश की ओर देखते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। जो वेद है उनको, उनका जो गरीब लोग है उसको उसका कोई फायदा नहीं, और हिंदू धर्म में कोई भी व्यक्ति का स्थान नहीं। वो कहते हैं कि धर्म मानुष यानी मनुष्य धर्म के लिए नहीं है, तो धर्म मनुष्य के लिए है।
अगर मनुष्यता प्राप्त करनी है, बहुत अच्छे उन्होंने विचार यहाँ हमारे सामने रखे हैं। अगर मनुष्यता प्राप्त करनी है तो धर्मांतर करो, संगठन करना है तो धर्मांतर करो, सामर्थ्य प्राप्त करना है तो धर्मांतर करो, समता प्राप्त करना है तो धर्मांतर करो, स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो धर्मांतर करो, और हमारा जो परिवार है उसको सुख दिलाना है तो भी धर्मांतर करो। जो धर्म मनुष्यता को, यानी कोई भी कौड़ी की कीमत नहीं देता, उस धर्म में हम क्यों रहते हैं? हमारे सामने वो सवाल रखते हैं। जो धर्म आपको मंदिर में जाने नहीं देता, उस धर्म में आप क्यों रहते हैं? जो धर्म आपको पानी नहीं मिलने देता, उस धर्म में आप क्यों रहते हैं? जो धर्म आपको पढ़ाई नहीं करने देता, उस धर्म में आप क्यों रहते हैं? जो धर्म आपको नौकरी देने नहीं देता, उस धर्म में आप क्यों रहते हैं? और जो धर्म आपको हर पद पर, हर पग पर अपमानित करता है, उस धर्म में आपको आप क्यों रहते हैं? जिस धर्म में मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ मानवता से नहीं रहता, उस धर्म में आप क्यों रहते हैं? जिस धर्म में मनुष्यता है, मनुष्यता को पहचानना या अधर्म माना जाता है, वो धर्म नहीं है, एक बड़ी बीमारी है, कैंसर जैसी बीमारी है। मैं ये मेरा शब्द है, कैंसर जैसी बीमारी है। तो ऐसे धर्म में जो पशु है, जो प्राणी है, उनका स्पर्श भी चलता है, पर मनुष्य का स्पर्श नहीं चलता। वो धर्म नहीं है, वो सिर्फ पागल धर्म है, पगलेपन है वो। जो धर्म सिर्फ एक वर्ण को पढ़ाई मत करो, यानी शूद्र वर्ण को पढ़ाई मत करो, धन संपादित मत करो, शस्त्र धारण मत करो, ऐसे कहता है, यह तो हमारे जीवन का पूरा विडंबन है, सत्यानाश है। जो धर्म हमें अशिक्षित रहने के लिए, यानी पढ़ाई करने के लिए नहीं देता, वह धर्म नहीं है। हमें निर्धन, जो यानी जो पढ़े नहीं उनको पढ़ाई करने के लिए नहीं देता, जो धनवान नहीं है उनको धन नहीं देता, वो धर्म नहीं है। इसलिए मैंने पूरी तरह से सोच लिया है, और उसके सोचने के बाद ही धर्मांतर की धर्मांतरण की घोषणा की है। और जब तक आपको रुचता नहीं, जचता नहीं, आपको समझता नहीं पूरी तरह से, तब तक आप भी धर्मांतर मत करो। मैंने पूरी तरह से सोच लिया है, मेरे समझ में आया है, मैंने मान लिया है कि मेरी उन्नति सिर्फ धर्मांतर से, इसलिए मैं करना चाहता हूँ। तो आपके मन में कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। इस तरह का जो किंतु थे मन में, जो आशंकाएं थे, वो बाबा साहब निकाल रहे थे। और वो कहते हैं कि मैंने जो कुछ आपके सामने बताया है, वो आप उस पर पूरा गौर करेंगे, उस पर ध्यान सोचेंगे, ऐसा ऐसी मैं आशा करता हूँ। आपकी बुराई किसमें है, आपका अच्छाई किसमें है, आपने सोचना चाहिए, और बहुत निर्भयता से आपने लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह न करते हुए आप आगे जाना चाहिए। और ऐसा जो बताता है वही सच्चा नेता होता है। और मैंने यह काम किया है, मैंने लोग क्या कहेंगे इसका डर मन में नहीं पाला है, और आपको धर्मांतरण के बारे में बताया है, सारी चीजें बताई है। आपके आपका कल्याण किसमें है यह बताया है, और यह बताना ही मेरा कर्तव्य कर्म है। बाबा साहब बहुत सहज, अरे बहुत करुणा से ये बताते कि आपका हित किसमें है, क्योंकि बोधिसत्व हमेशा कल्याण के बारे में सोचता है। यह बताना मेरा कर्तव्य कर्म है। आपको आपको अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है, ये आप पर मैं छोड़ देता हूँ। इस पर निर्णय करना आपका आप पर है। यह धर्मांतरण का जो सवाल है, उसको मैं दो मुद्दे से देखता हूँ। एक पहला मुद्दा है कि ये हिंदू धर्म का त्याग करना है या हिंदू धर्म में ही रहना है, ये पहला मुद्दा। और अगर त्याग करना चाहते हो तो किस धर्म का हमें स्वीकार करना है, या नया धर्म निर्माण करना है, यह दो तरीके से हमें इस पर सोचना है। अगर आप धर्मांतर के विरुद्ध में निर्णय लेंगे, आप सोचो इसमें, उन्होंने लोगों के सामने ये सारी चीजें रखी, बातें रखी, सोचने के लिए
उनको कोई मुदत दे दी। तो बाबा साहब कहते हैं अगर आप धर्मांतर के पक्ष में हो तो अच्छी बात है, धर्मांतर के पक्ष में नहीं हो तो मेरा यानी मेरे सामने कोई सवाल ही नहीं उठता, मैं तो अकेले तो जाने ही वाला हूँ। मैंने मेरे लिए मैं जो कुछ करना चाहता हूँ तो जरूर करूंगा। लेकिन अगर आप एकत्रित होकर इकट्ठा होकर धर्मांतर करेंगे तो मैं आपके लिए कुछ करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि धर्मांतरण करना है तो मैं चाहता हूँ मैं इस धर्म में जाऊँ, ये चाहते हैं उस धर्म में जाए, जो चाहता है उस धर्म, इस तरह से धर्मांतर मुझे मंजूर नहीं, ये भी बाबा साहब ने बताया। ऐसी भेद नीति का व्यवहार करके मैं आपको धर्मांतर नहीं करने दूंगा। तो आप सब एकत्रित आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ और किस धर्म में जाना है मैं आपके सामने रखूंगा। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आप मेरे साथ आओ। तो इसलिए हमें बहुत कष्ट करना है, काम करना है। मैं पूरी तरह यह परिश्रम करने की तैयारी में हूँ और करूंगा। आपके आपकी जब सोच बढ़ेगी, आपकी बुद्धि जब तैयार होगी तब मुझे बताओ। अगर आप मेरे साथ आते हैं तो अच्छा है, नहीं आते तो भी मैं दुख नहीं करूंगा। आज अगर आप पराधीन रहते हैं, दूसरे के आगोश में अगर रहते हैं तो ये बात जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए बहुत दुख कारक होगी। यह भी बाबा साहब ने जाते जाते बताया है और ये भी सूचना की है, इशारा किया है उनको कि अगर आप दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो आगे जाकर जो कठिन स्थिति हो जाएगी लोगों के लिए उसके जिम्मेदार आप हैं। बाबा साहब शायद बहुत भावनिक हो गए यार। बाबा साहब को इस वक्त भगवान बुद्ध की उदाहरण याद आता है। उन्होंने कहा कि इस प्रसंग के इस अवसर पर मैं आपको भगवान बुद्ध का एक उदाहरण देता हूँ कि जब परिनिब्बाण के समय, महापरिनिब्बाण के समय बाबा यारे भगवान बुद्ध उनका कुछ समय रहा था, तब आनंद भगवान बुद्ध वही उनके आसन पर बैठ गए थे और उनका शिष्य आनंद, अनुयायी आनंद उनके पास गया और वो कहता है कि मैं भगवान को जब सुख में थे तब देखा है, बीमार रहते हुए भी देखा है। भगवंत को बीमार देखते हुए मेरा जो क्या है सर जो है वो बहुत हैवी हो गया है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे धर्म की याद नहीं आ रही है। मुझे सिर्फ यही समाधान अच्छा लगता है कि आप कुछ भिक्षु संघ को बताओ और उसके बाद ही आप महापरिनिर्वाण को प्राप्त करो। तब भगवान बुद्ध बताते हैं, उसको पूछते हैं कि आनंद, भिक्षु संघ भिक्षु संघ को मुझसे क्या चाहिए? आनंद, मैंने अंदर और बाहर ऐसी कोई भी चीज रखी नहीं है। मैंने पूरी तरह से धम्म को बताया है। मैंने आचार्य मुष्टि नहीं रखी। आपको पता है आचार्य मुष्टि क्या होता है? कोई गुरु ऐसा होता है जो उसका ज्ञान है वो कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान अपने पास ही रखता है, शिष्यों को देता नहीं। लेकिन बुद्ध ऐसे गुरु है, सारी चीजें उन्होंने अपने शिष्यों को, ये भिक्षुगणों को बताई है। तो उन्होंने कहा कि आनंद, मैंने आचार्य मुष्टि रखी ही नहीं, तो फिर तथागत से भिक्षु संघ को क्या चाहिए, मैं क्या कहूं उनको? तब आनंद कहता है तब वो कहते हैं आनंदा, आनंद, तो दिए के समान प्रकाशित हो जाओ, खुद प्रकाशमान हो जाओ और जैसी ये धरा है, पृथ्वी है, वो पृथ्वी के समान पर प्रकाशित मत हो। जैसे ये ग्रह है हमारा पृथ्वी, उसको जो प्रकाश मिलता है वो सिर्फ सूरज से मिलता है और कुछ चांद से मिलता है, वैसे सूरज से ही मिलता है। तो वह पर प्रकाशित है, उसका वो खुद निर्माण नहीं कर सकती, कुछ पैदा नहीं कर सकती। लेकिन जो दिया है वो जो जलता है तो उसके आजू बाजू चारों ओर, सारी ओर प्रकाश ही रहता है, तो स्वयं प्रकाशित हो जाता है, खुद जलता है और प्रकाश पैदा करता है। तो इस तरह से दिए के समान स्वयं प्रकाशित हो जाओ और पृथ्वी के समान प्रकाशित मत हो। खुद पर विश्वास रखो, किसी दूसरे को शरण मत जाओ, सत्य को पकड़ के रखो, धर कर रखो, सत्य का आश्रय लो, किसी दूसरे को शरण मत जाओ। मैं
बाबा साहब कहते हैं, मैं बिल्कुल बुद्ध की तरह उन्हीं के शब्द का आश्रय लेकर आपका मैं आपसे मैं विदा लेता हूँ। आप ही मेरे आधार बनो और स्वतः खुद की जो बुद्धि है उसको शरण जाओ। किसी दूसरे का उपदेश मत सुनो, किसी के वश में मत हो जाओ, बस में मत हो जाओ। सत्य का आधार लो, सत्य को शरण जाओ, दूसरे किसी चीज को शरण मत जाओ। यही भगवान बुद्ध का उपदेश इस समय आप भी ध्यान में रखो। मुझे यह उपदेश बहुत अच्छा लगा है। अगर आप यह बुद्ध का उपदेश ध्यान में रखते हो, इस पर सोचते हो, इस पर गौर करते हो, तो आप आगे जाकर धर्मांतर का अगर निर्णय लेते हो तो निर्णय बिल्कुल गलत नहीं। देखो, बाबा साहब ने आखिर में जो छुपा के रखा था, जो बड़ी चीज थी, जो बड़ा हीरा था, उसको ओपन किया है, दिखाया है, प्रकट किया है, प्राकटीकरण किया उसका, और बताया है कि यह बुद्ध की बातें मुझे बहुत भाती है। तो एक तरह से बाबा साहब ने यह बताया है कि हम बुद्ध धर्म की ओर जाने वाले हैं। बोधिसत्व सिर्फ बुद्धिज्म में है, बौद्ध धर्म में है। और बाबा साहब किस तरह से मानते हैं और किस विचार को बुद्ध के किस विचार को मानते हैं, यह अंत में हमें दिखाई देता है कि खुद के विचारों से जागो, खुद के विचारों से आगे चलो, खुद के विचारों का सहारा लो, सच्चाई का सहारा लो, सच का सहारा लो, और किसी भी दूसरे चीज को शरण मत जाओ, सिर्फ सच को शरण जाओ। सच या अंतिम रहता है, सच एक ही रहता है, सच कभी बदलता नहीं। और जैसे आचंद्र सूर्य दिवाकरो, आचंद्र दिवाकरो, वो जो उन्होंने बताया था, जैसे मराठी में आचंद्र सूर्य नाम दो, जब तक चांद सूरज रहता है तब तक सच यह सच ही रहता है, वो कभी बदलता नहीं, क्योंकि एक में रहता है, एक ही रहता है। और धर्मांतर उन्होंने करने का जो प्रयास किया है, धर्मांतर के बारे में बताने का प्रयास कर आखिर बार में उन्होंने जो कुछ अपनी जो रिडल था वो खोल दिया है, बताया है, वो है बुद्धिज्म। और बुद्ध के प्रति उनके मन में जो श्रद्धा है, जो उमड़ आई थी, उसके बारे में उन्होंने बताया। एक तरह से अंगुली निर्देश किया है कि देखो, मैं इस ओर जा रहा हूँ। इस तरह से धर्मांतर का यह भाषण मुक्ति कौन पथ है हमें बुद्ध धर्म की ओर लाकर रखता है। और आज हम देख रहे हैं कि जब से हमने, पहले तो हम नाम से ही बुद्ध थे, जब से हमने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया, इस संघ भी आकर जब से स्वीकार तो किया था, सर्टिफिकेट पर भी हम लिखते थे कि हम बौद्ध हैं, लेकिन व्यवहार से हमने बुद्धिज्म को अपनाया है, तब से हम देखते हैं कि हमारे मन में आनंद उभर रहा है, हमारे घर में सुख आ रहा है, हम सच्चाई को अपना रहे हैं, हम अच्छी बातों को अपना रहे हैं, हमारी मैत्री बढ़ रही है, हम लोगों के सामने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह इस व्याख्यान से, इस भाषण से बाबा साहब से मिलती है। तो मैं बाबा साहब के बारे में, यानी मैं खुद बहुत भावनिक हूँ, मेरे मन में बहुत श्रद्धा है और आज उमड़ आ रही है। मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि मैंने बुद्ध धर्म को अपनाया है, और उसकी वजह एक ही है, सिर्फ बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। धन्यवाद। जय भीम।